नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संभाव्य विभ्रम या प्रोबेबल एरर। क्या है ये? तो ये संभाव्य विभ्रम या प्रोबेबल एरर जो है, ये सहसंबंध गुणांक जो कोरिलेशन है उसकी सार्थकता की जांच करता है। ये बताता है कि जो दो श्रेणियों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया गया है वो वास्तव में सार्थक है या निरर्थक है। तो जो प्रोबेबल एरर है वो कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस की जांच करता है। ये है क्या? तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र है प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर रूट n। ये इसका सूत्र है, जहां पीई संभाव्य विभ्रम या प्रोबेबल एरर और आर क्या है? आर सहसंबंध गुणांक है और एन जो ऑब्जर्वेशन है, पदों की कुल संख्या। ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम जो प्रोबेबल एरर है वो ज्ञात करते हैं। अब इसका काम क्या है कि यदि 3000 पॉपुलेशन है, टोटल जो आपका सैंपल साइज जो टोटल है पॉपुलेशन वो 3000 है और इसी के बीच में यदि पुरुष और महिला ये दो वर्ग इसी के अंदर हैं और इनके बीच की जो ऊंचाई है, इन दोनों के बीच की ऊंचाई का जो सहसंबंध यदि हम ज्ञात करें तो इसमें सैंपल यदि हमने 200 सैंपल लिए थे और इसका यदि आर कितना आ गया था? आर आ गया था धनात्मक संबंध 0.6। ये सपोज ये आर आया था, आर यानी कोरिलेशन, और इसका जो पीई आया था वो आया था 0.024। इन दोनों को ये जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं का निर्धारण, सीमाओं का जो है ये निर्धारण भी करता है कि यदि शेष सैंपल यदि हम कोई लेंगे, 200 है, इसके अंदर भी अगर कोई दूसरा सैंपल ले लें, दूसरा ऑब्जर्वेशन कर लें सेकेंड टाइम में, उसमें भी यदि हम सैंपल 200 ले लें या 300 ले लें तो ये सीमाएं निर्धारित कर देगी। कौन सी सीमाएं? तो R प्लस पीई ये पहली सीमा हो गई। ये कौन सी हो गई? हायर लिमिट। और R माइनस पीई, अर्थात इन दो सीमाओं के बीच में ही अगला जब ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो R का जो वैल्यू है वो इसके बीच में ही आएगी। यदि आ रहा है तो वो R जो है वो सिग्निफिकेंस है, और यदि नहीं आ रहा है तो हमने जो सैंपल लिए हैं उनमें कहीं भी जो हमने रैंडम सैंपलिंग की है वो उसमें कोई त्रुटि है। तो ये
जो प्रोबेबल एरर है वो दो सीमाएं निर्धारित कर देता है। एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, और वर्तमान समय में कई बार जो परीक्षाएं हायर एजुकेशन में हो रही हैं, नेट में, उसमें या जैम में, उसमें इस प्रकार के प्रश्न प्राय बहुत पूछे जा रहे हैं